नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के पनिहारी इलाके में खेत में से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो व्यक्ति घायल हो गए। ग्वालियर के पनिहार इलाके में खेत में से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें गोलीबारी होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो व्यक्ति घायल हो गए। मृतक ऊदल सिंह रावत फरियादी मलकान सिंह रावत के परिवार से संबंधित था और उसका रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। मलकान सिंह का राजेश, मातादीन, बंटी और हकीम सिंह से खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बड़ा कि राजेश, बंटी, मातादीन आदि ने एक राय होकर मलकान रावत के परिवार पर हमला कर दिया। इसमें गोली लगने से उसके चचेरे भाई ऊदल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग सहित दो अन्य घायल हो गए। घायलों का ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद से गांव में दहशत है। पनिहार पुलिस ने घटनास्थल पर बनवारी गुर्जर गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस को बिठा दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। लड़ाई ये कौन है जिनने आपके आदमी के? अरे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अरे थोड़ी देर बाद राजेश ने गई है। क्या मारा है आपको? कैसे? माउजर ही माउजर से मारा है? माउजर ही तो 8 बंदी गई। अच्छा अच्छा। 15 लोग हैं। गोली मारी है, कौन है ये मेरा चाचा है क्या नाम है? उदल सिंह। और कौन कौन मारी है? हमारे छोटे मलकान चाचा को इसके पीछे क्या क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, रास्ता के मध्य हुई है लड़ाई। गोली मारी है? माउजर की गोली है। कौन लोगों ने मारी मारी है राजेश भगत सिंह उर्फ आदिम सिंह, उसके बाप का नाम है। मातादीन एतम ने गोली मारी है। बंटी, इंदर। ये विवाद किस चीज का चला आ रहा है आपको? किस चीज? कोई चीज का विवाद नहीं था, तो कैसे? रास्ता के मध्य हुई है बस। कौन कौन को गोली मारी? दो लोगों को? दो लोगों को गोली मारी। गोली लगी उनका मलकान से। क्या करते थे? खेती करते हैं। घायल तो और है, एक दो जन और अभी आ रहे हैं। गोली लग गई। अब पता नहीं, मैं तो जिन्हें लेके आगे वो आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में शुक्रवार को सुबह एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में शुक्रवार सुबह एक नवजात शिशु की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ही बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट बाद ही बच्चे की मौत की खबर आई। जब परिजनों ने इसे लेकर हंगामा किया तो वहां मौजूद स्टाफ ने प्रसूता सहित उनके परिजनों के साथ मारपीट भी कर दी। इस मामले में कंबू थाने में चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम कराया है। दरअसल दीपा राठौर नामक प्रसूता को 2 दिन पहले ही कमला राजा अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मौत की खबर चिकित्सकों द्वारा दी गई, जिससे परिजनों और स्वास्थ्य स्टाफ के साथ उनकी कहासुनी हो गई। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य के दूसरे अमले ने प्रसूता और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की है। घर वालों के आरोप के बाद नवजात का पोस्टमार्टम कराया गया है। दीपा का पति गुलाब सिंह जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है। दीपक जी, क्या घटना है, क्या पूरा मामला है? घटना ये हुई, मेरी साली कल रात में एडमिट हुई थी कमला राजा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए। तो रात में सब चीज़ नॉर्मल थी, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल था। सुबह से ही बच्चा हुआ, उसके 10-15 मिनट बाद डॉक्टर जो भी इंचार्ज थे उनका ये कहना था कि बच्चा आपका ख़त्म हो गया। तो हम वहाँ पर आकर देखा बच्चे के घाव भी थे, इसलिए हमने मरकाम करवाया, FIR कराई थाना कंपू में। तो क्या लगता है कि किसकी लापरवाही होगी? ये सर डॉक्टरों की लापरवाही है पूरी, मतलब इसलिए शक हो रहा है हमको कि 10 मिनट पहले बच्चा अच्छा है, 10 मिनट बाद बच्चा एकदम क्या हो जाता है, ऐसा कारण क्या है? धड़कन अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, क्या ऐसा कारण बन गया कि बच्चा ख़त्म हो गया? बच्चा था, बच्ची थी? लड़का था, लड़का। और उसके बाद बच्चे को आप जो बच्चे की माँ है उसको आप मार रहे हो, अभद्र भाषा में बात कर रहे हो परिजनों से, और ऊपर से आप अपना नाम नहीं बता रहे हो, आप दुबके उसमें उसके मतलब बैठे हुए निकल भी नहीं रहे हो। इसको शंका जाहिर हो रही है। किसी डॉक्टर का नाम मालूम है? नाम नहीं बताया ना, नाम। कितने डॉक्टर थे? मैडम थी, 2 मैडम थी, और मामला स्टाफ वगैरह बुला लिया था, पूरा गार्ड फाड़ सब चीज़। कौन से हॉस्पिटल का मामला है? ये कमला राजा हॉस्पिटल है, जिला ग्वालियर में। तो महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला है अपनी सप्तरा आश्रम, सिंधिया नगर। क्या नाम महिला का? दीपा राठौर। शादी कब हुई? शादी हुई थी 2 साल पहले। पति का नाम? गुलाब सिंह राठौर। क्या करते हैं जी? ये स्वास्थ्य विभाग में है, ऑक्सीजन सेंटर में है। ग्वालियर में के बाहर? ये जबलपुर पोस्ट है।
आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें बस यही है कि अब न्याय मिले हमको और आगे चले किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना नहीं हो। बताया जा रहा है 2 और महिलाएं बढ़ती हैं। हाँ, मेरे सामने की बात है। कल एक बच्चा ख़त्म हुआ है, ये पुरानी छावनी में रहते हैं नईम खान, और एक आज और बच्चा ख़त्म हुआ है। 2-3-4 दिन से यही चल रहा है और पैसों की मांग की जाती है, अवैध भाषा से वो किया जाता है, और जो पेशेंट भर्ती है उसको आप मार रहे हो। थाने में कंप्लेंट कर दी आप? थाने में मैंने एफआईआर करा दी, थाना कंपू में। बच्चा पीएम हो गया। हाँ, बच्चे का पीएम हाउस खड़े हैं। भाजपा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्योग और व्यापार जगत की हस्तियों के बीच पहुंचे और भाजपा को समर्थन देने की अपील की। भाजपा सांसद ज्योति सिंधिया उद्योग और व्यापार जगत की हस्तियों के बीच पहुंचे। उन्होंने इस दौरान अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने सिर्फ नोट ही वसूले और लोगों का कोई काम नहीं किया। कांग्रेसियों को अभी भी सिर्फ वोटों की चिंता है, उसे जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ ने उन्हें नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को अपमानित किया है। अंतिम में उन्होंने ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर को विजयी बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा यह चुनाव ग्वालियर के आत्मसम्मान का चुनाव है। के सहयोग से 13 नंबर पर आया है। यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में इस शहर को नंबर 1 पर आएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यापारियों के हर दुख में सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। समय कम है, चुनाव आयोग की कड़ी है, इसलिए मैं पूरा समय अपना, क्योंकि समय कम बचा है, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं ग्वालियर की पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस राजवंश ने दिलाई, आजादी के बाद जब 565 रियासतों का मर्जर हुआ तो भारत सरकार को 74 करोड़ रुपए उन 565 राजवंशों से देश को चलाने के लिए मिला। मुझे गर्व है कि उसमें से 58.5 करोड़ रुपया अकेला ग्वालियर सिंधिया राजवंश ने दिया था। ग्वालियर की पहली सीवर लाइन, हिंदुस्तान की पहली सीवर लाइन ग्वालियर में डली थी। हिंदुस्तान की पहली रेल लाइन ग्वालियर में डली थी और 50,000 लोगों के लिए जो तिगरा डैम बनाया गया था, आज 16 लाख लोगों की लाइफलाइन बनी हुई है। ऐसे सिंधिया राजवंश के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज वो अपनों से अपनी बात कहे, खुलकर कहे, और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं करतल ध्वनि से इसका स्वागत करें। कृपा करके यहाँ सामने से सब लोग हट जाएं, क्योंकि आपके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। ये दुनिया ऐसी है, वो भी सही और ये भी सही। उनको अपना कर्म करना है, उनको जो कहना है, उनको जो करना है वो करने दो। कांग्रेस आरोप लगा रही है। अरे भैया, मुझे जो अपना कर्म करना है, मेरी क्षेत्र की सेवा करना है, वो मैं करूँ। तो जो वो करे सो सही, वो भी सही, ये भी सही। मुझे इनके टीका टिप्पणियों पर कुछ नहीं कहना। मेरी जनता और आप सिंधिया परिवार को जानते हो और मुझे जानते हो, और मुझे लगता है ये अतिशोक्ति न हो अगर मैं कहूँ कि आप कमलनाथ जी को भी जानते हो और दिग्विजय सिंह जी को भी जानते हो। ठीक है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, व्यापारी, उद्योगपति और समाजसेवी समूह के द्वारा अपनों से अपनी बात करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित किया गया था। और वो आमंत्रण इस बात के लिए था कि 10 मार्च 2020 को ग्वालियर की जान, ग्वालियर की धड़कन, सिंधिया राजवंश के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा जो कदम उठाया गया था, जो असम्मान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया था, वो असम्मान न केवल महाराज का अकेला नहीं था, वो ग्वालियर चंबल संभाग के एक एक व्यक्ति का अपमान था। और ये रोष ग्वालियर चंबल संभाग के हर व्यापारी में, हर समाजसेवी में और हर धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों में है, जिसका जो रोष आपको 3 नवंबर को जो मत डलेगा और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें दिखाई देगा। आज महाराज ने खुलकर अपनी बात अपने लोगों से की है
और अपने खुद के लोग भी महाराज के इस निर्णय में साथ हैं, ऐसा आश्वासन यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति के, यहाँ किसी एक व्यक्ति के कैपेसिटी में उपस्थित नहीं था। यहाँ जितने भी 500 लोग उपस्थित थे वो विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि 3 नवंबर को जो परिणाम आए वो महाराज के अपमान के बदले के ऐसी गूंज में आए कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर ये समझ में आ जाए कि सिंधिया राजवंश अकेला नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग का जनता उसके साथ। कांग्रेस आरोप लगा रही 35 करोड़ में बिकी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को इससे कोई मतलब नहीं। उनके पास केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता पूछना चाहती है कि 15 महीने में क्यों नहीं कमलनाथ जी यहाँ आए, 15 महीने में जीतू पटवारी जी क्यों नहीं यहाँ पर आए, 15 महीने में ये दिग्विजय सिंह जी का पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं अपने पैम्पलेट्स में, क्यों नाम नहीं लिख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी जनता के बीच में आके क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं। ऐसे बहुत अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब जनता 3 नवंबर को देगी। 10 लाख रुपए की रिश्वत दे रहे हैं जो प्रत्याशी को। अब वो उनका राजनीतिक मसला है, उस पर एक समाज सेवी के रूप में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक तरफ इमरती भी करी है, पार्टी जाए भाड़ में, क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, ये क्या मैंने नहीं सुना कि उनने जैसा कहा। हो सकता है अगर उनने ये कहा है तो वो गलत कहा है, लेकिन ये उनका अलग विषय हो सकता है। मैं ग्वालियर चंबल संभाग के जो सिंधिया राजवंश का अपमान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने पुलिस द्वारा ग्वालियर और विधानसभा क्षेत्र के सेवानगर से फ्लैग मार्च निकाला गया। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च निकाला गया। सेवानगर पार्क से हजीरा 4 सैका नाका स्टेट बैंक चौराहे पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। तमिलनाडु, तेलंगाना और एसीएफ बटालियन के जवानों के साथ ही पुलिस बल के कर्मचारी भी शामिल हुए। विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया था। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र बताए जा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव संपन्न शांतिपूर्वक कराने के लिए हमारे जो सीएपीएफ हैं, बाहर के राज्यों का बल आया है निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए। उसको लेकर के जैसे कि निर्देश है माननीय चुनाव आयोग के कि उसको वल्नरेबल एरिया में जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के आसपास की बस्तियां हैं और प्रमुख चौराहों पे उसका फ्लैग मार्च निकालना है। आज ये पैदल मार्च सेवानगर से लेकर के हजीरा चौराहा, किला गेट और स्टेट बैंक चौराहा और आगे की कॉलोनियों में आसपास की निकाला जा रहा है। लगभग कितने पुलिसकर्मी हैं, कौन से? जो हमारे दोनों सीएसपी साहबान हैं, साथ में हमारे थाना प्रभारी हैं, थाने का बल है और 4 कंपनियां हैं। इस तरह मिलाकर के लगभग 350 का बल है। कौन सी कंपनी? इसमें तमिलनाडु की, तेलंगाना की, एमपीएसएफ की सभी कंपनी हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। वंदन गार्डन में व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे और व्यापारी बेमुक्त होकर कारोबार करें, इसके लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। पिछले 15 वर्षों में ग्वालियर का विकास तेजी से हुआ है और व्यवसाय व उद्योग लगाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उस चुनाव में हमें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। समाज और व्यापारियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है, इसलिए जीवन पर्यंत ग्वालियर के विकास के लिए कार्य करूँगा, चाहे मैं सांसद या विधायक रहूँ या ना रहूँ। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सुबह कैट द्वारा बंधन वाटिका में आयोजित ग्वालियर के आर्थिक एवं नगरीय विकास पर चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि की आसंदी से कही। इसलिए आज निर्वाचन की बेला में हम सब लोग इकट्ठा हुए। आप सब लोगों का आशीर्वाद एक परिवार के सदस्य के नाते मुझ पर हमेशा से रहा है। मैं यहाँ से विधायक रहूं न रहूं, सांसद रहूं न रहूं, लेकिन ग्वालियर मेरा जन्म स्थान है, इसलिए ग्वालियर के लिए मेरा समर्पण था, है और आने वाले कल में जब तक जीवित रहूंगा तब तक रहेगा। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि विधानसभा का जो चुनाव है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने गत 15 वर्षों में क्या किया, यह आप सब भली प्रकार से जानते हैं। बीच में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, उस समय क्या हुआ ये भी आप भलीभांति जानते हैं। इसलिए प्रदेश के व्यापक हित में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायी सरकार के रूप में परिवर्तन करने के लिए यह चुनाव आज संपन्न हो रहा है। इस चुनाव में श्री मुन्नालाल गोयल जी और प्रद्युम्न तोमर जी ये दो प्रत्याशी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनसे भी किसी का मतांतर हो तो उसे छोड़कर आप नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखिए, शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखिए और भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व को देखिए। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आपका यह आशीर्वाद आने वाले 3.5 साल में मध्य प्रदेश को बहुत सारी ऊंचाइयां प्रदान करने में मददगार होगा। इस अवसर पर यही प्रार्थना आप सबसे करते हुए पुनः एक बार भूपेंद्र जी और बाकी उनकी समग्र टीम और यहाँ उपस्थित सब लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत बामौर के स्टेशन रोड पुलिस चौकी के सामने स्थित एक गोदाम में आग लगने से 3 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। बामौर से शिवशंकर शिवहरे की खबर। बामौर स्टेशन रोड पुलिस चौकी के सामने स्थित एक गोदाम में सुबह अचानक आग लग जाने से दुकान में रखा 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल वार्ड नंबर 14 फड़कापुरा निवासी दर्शन लाल प्रजापति तथा हेतराम प्रजापति ने स्टेशन रोड पुलिस चौकी के सामने स्थित मार्केट में एक दुकान को लेकर गोदाम बना रखा था, जिसमें चूड़ी, कड़े, श्रृंगार का सामान, प्लास्टिक के गुलदस्ते, क्रॉकरी का सामान आदि भरकर लाया था। दर्शन लाल ने बताया कि उसने करवा चौथ और दीपावली त्यौहार पर दुकानदारी होने के कारण अपने भाई हेतराम प्रजापति के साथ मिलकर साहूकार से 3 लाख रुपए का कर्जा लेकर 5 दिन पहले ही फिरोजाबाद तथा दिल्ली से सामान खरीदकर गोदाम में भरा था, जो सुबह आग से जलकर राख हो गया। दर्शन लाल ने बताया गोदाम में आग लगने की खबर उनके पड़ोसी दीपू कुशवाहा ने सुबह 8 बजे दी। उसने आकर देखा कि दुकान के अंदर से धुआं तथा आग की लौ निकल रही है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, तब तक आग से पूरा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित दर्शनलाल तथा हेतराम प्रजापति ने बताया कि वह अपने परिवार का गुजारा फुटपाथ पर ठेला लगाकर तथा उसमें श्रृंगार तथा क्रॉकरी के सामान बेचकर अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा था। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खबर। कब भर के लाए थे? हम आज रात को इधर शाम के टाइम आए। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे? दिल्ली से लेके आए थे। सदर बाजार से। तो दर्शन लाल जी बता कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान तो साहब 3-3.5 लाख रुपए का तो हो गया। तो इसमें सब श्रृंगार का सामान था आपका? श्रृंगार का, चूड़ी, कड़े, मतलब सब महंगे जयपुर से भी लेके आता। मैं जयपुर का माल भरा था। भरा था ये सारे मैंने सारा गा रहे हैं। तो ये दुकान आपने किराए से ली होगी यहाँ पे? लिए साहब, गोदाम बना के नहीं है? गोदाम टाइप का दोनों ठेले पे माल भरा रखा। चूड़ी 500 तो थोड़े ही लगे थे मेरे। शीला भाई बताओ, ये जो आग जो लगी है कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ। 20,000 1 लाख का तो दिल्ली से लाए थे जी, और कड़े भी है, श्रृंगार भी है, जयपुर से लाए थे। हाँ, कम से कम 3-3.5 का हो गया। ये सामान जो जला है वो क्या क्या सामान था उसमें? उसमें कड़े भी है, श्रृंगार भी है, और उसमें माल आता है पुस्टर का, ये सब जल गया। दुकान कब बंद की थी आपने? संध्या को। तो ये आपने दुकान है, गोदाम है आपका? गोदाम है। या गोदाम बनाया, दुकान आपके बाजार में कहीं है? तो यहाँ सामान रखा होगा। सामान कब लेके आए थे? रात को। कल रात को लेके आए थे। 10-11 बजे। तो करीब कितना नुकसान हो गया? मेरा बहुत नुकसान हो गया, 3 लाख का ऊपर का ही हो गया सर। तो पुलिस वगैरह आ गई थी? आई थी और फायर ब्रिगेड भी आई थी? आई थी। ये सामान नहीं बच पाया आपका? नहीं बचा। कहता है अम्बा का वोटर, देखिए हमारी विशेष कवरेज। जो चंबल अंचल में उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें जो बीजेपी सरकार ने बेका और खरीदी की है, और आप इस बार क्या चाहते हैं कि बिकाऊ सरकार या टिकाऊ सरकार, क्या चाहते हैं? टिकाऊ सरकार। टिकाऊ सरकार कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस में आपको क्या लाभ मिले हैं कि कांग्रेस को, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार अगर यदि आती है तो आपको काफ़ी सहायताएं मिलेंगी या आपको सहायता मिलेगी, धंधे पानी चलेंगे? सहायता तो मिलेंगी नहीं। बोलो ना, क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है आपका? माधव राम। इस बार क्या चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है, बिकाऊ और टिकाऊ का यहाँ मतलब माहौल चल रहा है प्रदेश में, यहाँ में चुनावी स्थितियाँ वो क्या है? यहाँ जनता में टिकाऊ सरकार चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए।
चंबल अंचल में जो हाँ, चंबल अंचल। चल रही है, हाँ, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी क्या कितना सीटें निकालेगी? कांग्रेस की माहौल पूरा अच्छा है, पूरी अधिक से अधिक कांग्रेस की सीटें निकलेंगी। और इस बार जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, जैसे कि अभी हाँ। और कमलनाथ सरकार जो 11 महीने रही थी, उस सरकार से इस सरकार से आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या इसमें अंतर लगता है? हाँ, ये अंतर है कि 15 साल रही, पूरी घोषणाएं करती रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। और कमलनाथ सरकार अच्छी सरकार थी, उसने जन हितैषी कार्य की योजनाएं, जैसे बालिकाओं की शादी में 28,000 से बढ़ाकर 51,000 किए, वृद्धजनों की पेंशन 150 रुपये से 600 रुपये किया। और किसानों के जो कर्जे हाँ, कर्जे माफ, किसानों के जो यूनिट 100 रुपये में 100 यूनिट, हाँ 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, और किसानों के कर्जे माफ़ किए 27 लाख किसानों के। सिरौल थाना के अंतर्गत ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले विद्याराम के ठेले को पंचम सिंह, लखन सिंह, शिव सिंह, रामवीर और रवि द्वारा आग लगा दी गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर से की और न्याय की गुहार लगाई। सिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले विद्याराम के ठेले को कुछ लोगों ने जला दिया, जिससे उसके जीवन यापन पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं इसको लेकर अब तक पुलिस द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विद्याराम का आरोप है कि वहीं पर रहने वाले पंचम सिंह, लखन सिंह, शिव सिंह, रामवीर और रवि द्वारा उसके ठेले को आग लगाई गई है, जिससे अब उसका काफ़ी नुकसान हो गया है और उसके पास खाने के पैसे तक नहीं है। इसकी शिकायत उसने जब थाने पर की तो थाने में उसको कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर से की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। हमारे संवाददाता ने उससे बात भी की। मैं घर पे था, मेरे बच्चे भी थे, पंचम और 4-5 लोग थे उसके साथ आए और मेरी मारपीट की, मेरे बच्चों की मारपीट की और बोला अगर तू थाने जाएगा तो तेरे को जान से मार दूंगा, और मेरे ठेले में पेट्रोल डालकर आग लगाई। मेरा ये जगह के बारे में जो जगह है उसको बोल रहा है कि तू यहाँ से जाएगा, तेरी जगह नहीं है, मेरी जगह है। FIR करने के लिए मैं थाने गया था, हजूरी लाल ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, उल्टी कायमी मेरे ऊपर की और 151 ने मेरे को बंद कर दिया। सुबह से शाम को 5 बजे तक मेरे को बंद रखा। हजूरी लाल दरोगा जी, सिरौल थाने में, थाना सिरौल। छूट के फिर मेरे को वहाँ पे कोर्ट में भेज दिया। मैडम ने बोला कि 7 तारीख को आना, 7 तारीख के लिए मेरे को तारीख लगा दी। ये मजिस्ट्रेट बैठती हैं ऊपर कलेक्ट्रेट में, यहाँ पर मैं आया हूँ। सिरौल थाना मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं सब। पंचम 4 महीना से हमें को परेशान कर रखे हैं। कोई क्या पहले करे थे तो उसकी FIR रखी है, और मेरे पिताजी को, जिनके पिताजी को ये इनकी कार्रवाई करे थे तो इनको मारा था, इसकी भी रिपोर्ट इसके पिताजी के नाम से इसका पिताजी ने लिखवा दिया। पहले का कार्रवाई चल रहा है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मुनि श्री विहर सागर महाराज के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। तीन चीजें ऐसी हैं जो सबसे मीठी होती हैं: मिश्री, शक्कर, गुड़। गुड़ से ज्यादा शक्कर मीठी है और शक्कर से ज्यादा मिश्री मीठी है। पर हम देखें इससे भी मीठा और क्या है, उससे मीठी और क्या है? तो आचार्य महाराज ने कहा इससे मीठी चीज क्या है बताओ? तो बोले कि इससे मीठी वाणी। इससे मीठी क्या है? वाणी। और गुरुओं के लिए कहा जाता है, गुरुओं के लिए कि मिश्री जैसे 24 सिकंदरों को जानते हैं भैया, थोड़ी इसकी आवाज
संयुक्त कार्यकारिणी बैठक में बैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की वरिष्ठ इकाई, युवा इकाई, महिला इकाई के मुख्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एकजुट होकर कार्यकारिणी बैठक को संपन्न किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में बैश्य महासम्मेलन प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, युवा इकाई प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री अनिल जैन, प्रदेश महामंत्री युवा इकाई अमित जैन, संभागीय अध्यक्ष महेश गर्ग, संभागीय मीडिया प्रभारी ललित जैन, प्रदेश महामंत्री इकाई राखी गेड़ा, रानी गुप्ता, ज्योति बंसल, ऋचा गुप्ता, विवेक गुप्ता, विनय जैन, पारस जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन मां लक्ष्मी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का फूलों से स्वागत किया गया एवं मंच का संचालन युवा इकाई अध्यक्ष विवेक गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में महिला इकाई जिलाध्यक्ष ऋचा गुप्ता ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बैठक में पधारित सभी अतिथियों पदाधिकारियों को भोज के लिए आमंत्रित भी किया। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ललितजन भारती की खबर। आजू बाजू वाले ध्यान रखो, कोई हाथ नहीं उठा रहा, पकड़ के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्माननीय मुकेश अग्रवाल जी, राजकुमार जी, अनिल जी, महेश जी, हमारे साथी हमारी महिला रानी और बहुत ही मीडिया में सारा दिखता नहीं करते, इससे ज़्यादा सब बातें हैं। उपस्थित भाई और बहनों, मैं राजनीतिक कारणों से पिछले 1 महीने से ग्वालियर में हूँ और इसी बीच कल मुझसे आग्रह किया, बीच में भी बात हुई थी कि बैश्य महासम्मेलन की भी एक बैठक बना जाए। कल मैंने कहा करना तो करो, तो हमारे जिलाध्यक्ष मदन जी बोले 2 दिन बात करेंगे। तो बनिए का स्वभाव होता है एकदम मैं 2 दिन बाद में करोगे, कल करो, कल कैसे होगी, होगी नहीं होगी, बताइए, ताली बजा दो भगत जी। वास्तव में हमें आत्मविश्वास की करें, हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो यही समाज का मैं मानता हूँ बहुत बड़ा परिवार है। अभी बाकी समाजों को देखिए, उनके कार्यक्रम में हजारों लोग आते हैं। अभी हम आ रहे थे तो बघेल समाज का कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहता हूँ अपनी अपनी राजनीतिक अलग अलग भी पहचान हो सकती है। मैं बैश्य महासम्मेलन की मंच में नहीं कहता कि आप किसी एक पार्टी के साथ जुड़िए, लेकिन समाज के साथ तो जुड़िए, सामाजिक कार्यक्रमों में तो जाइए, वहाँ तो एकजुटता का परिचय दीजिए। कई बार ये रो नाम सब रोते हैं कि समाज की उपेक्षा होती है, समाज को ध्यान नहीं दिया जाता है, राजनीति में उतना महत्व नहीं है, लेकिन महत्व कब मिलता है इस बात को समझना पड़ेगा, और केवल राजनीति में नहीं। सरकारें मुंडियों के आधार पर निर्णय करें किसके साथ कितनी ताकत है, कोई भी राजनीतिक पार्टी। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे तो 4 साल पहले ऋषि मुनि लोग के संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ताकत है, और इसलिए संगठन में ताकत। कल एक कार्यक्रम में गया था मैं बैश्य समाज में, मैंने भाई कुछ भी तय करो लेकिन एक तरफा तो करो, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जैसे कई बार होता है कि भाई किसी समाज के बारे में धारणा होती है कि यार वो एक तरफा जाते हैं, ये बनिया के बारे में क्यों नहीं बनती भाई। इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विवेक जी, आज ये जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम रखा है,
इसके बारे में कुछ जानकारी दें। जैसा कि सब हमारे सदस्य जानते हैं कि हमारी जो कार्यकारिणी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ग्वालियर में उपस्थित हैं और अभी हमें अपने वैश्य समाज को लेकर थोड़े मंथन की आवश्यकता है। हमें इसको किस तरीके से आगे हमें कार्य करना है, हमें इसको किस तरीके से संगठन को आगे ले आना है, इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने संयुक्त बैठक रखी है। आज की बैठक में ये हम लोग प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे हमें अपने वैश्य समाज को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसके बारे में हमें माननीय मंत्री जी मार्गदर्शन देंगे और हम उस पर कार्य करेंगे। विवेक जी, अपना जो कार्यक्रम चलता है, आप साल भर कार्य करते हैं समाज सेवा में, ये इस बार क्या लक्ष्य है आपका, क्या कार्यक्रम पे आप जोर देना चाहते हैं? ऐसा कोई कार्य बताएं जिस पे आप ज़्यादा विशेष जोर दे रहे हैं। अभी जैसा कि अपन सब जानते हैं, अभी हम सबको मिलकर वैश्य समाज को आगे बढ़ाना है। हमें ये दिखाना है कि वैश्य समाज का एक समूह है जो ताकतवर संगठन है और हमें समाज में अपनी मौजूदगी दिखानी है। इस संदर्भ में अभी हमें जो कार्यक्रम प्रस्ताव किए जा रहे हैं वो इस संदर्भ में किए जा रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में अपनी मौजूदगी उपस्थिति दर्ज करा सकें और बता सकें कि वैश्य समाज भी एक शक्तिशाली संगठन है और इसको कभी भी किसी भी संदर्भ में नज़रअंदाज ना किया। आप अपना वैश्य समाज नगर तक गया, पंचायत तक गया, क्या अब आप वार्ड तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे? प्रत्येक वार्ड तक? बिल्कुल, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आदेश दिया था कि इसको बिल्कुल धरातल तक हमें लेके आना है, इसको वार्ड तक लेके आना है, जिसकी पूरी कार्यप्रणाली और पूरा उसका विस्तार रूप, पूरा नक्शा ढांचा तैयार किया जा चुका है। इसी में मंथन करके हम लोग किसी में प्लानिंग करने पे हैं कि हमें उसको बिल्कुल ग्राउंड तक ले जाके वार्ड स्तर पे कार्य स्टार्ट करना है। काफ़ी हद तक हो चुका है और पूर्णतः जल्दी इसको पूरा कार्य कर लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।